हमारे टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रू लेस टर्रेट है, जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम, स्टैंडअप वॉरहेड, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और टॉप अटैक क्षमता से सुसज्जित। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defence Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Happali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army. मंच की ओर अग्रसर K9 वज्र टीम नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम है। ये एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम है जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ट हॉविट्जर गन लगाई गई है, जो 40 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखती है। एक ऐसा हथियार जो न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने की पूरी क्षमता रखता है। वज्र की तरह प्रबल, प्रबुद्ध, प्रचंड। और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते, जिन्हें क्रीक ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसी के साथ रफ टेरन टैक्टिकल हॉलर आपके सामने, नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान के हाथों में। यह एक ऑल टेरन व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो, 2 रैक्स जिसमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। इसी श्रेणी में आप देख सकते हैं ऑल टेरन व्हीकल अजय केतु, नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। इसका उपयोग सेना में तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, रेस्क्यू एवं हिट एंड रन जैसे कार्य के लिए किया जाता है। यह वाहन रेगिस्तान, पहाड़ी इलाकों, उबड़-खाबड़ इलाकों, बर्फीली इलाकों में सभी तरह के इलाकों में तेजी से तैनात किया जा सकता है। स्वदेश में विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है SMV। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि हम सब देखा गया बस पंजाब में आई बाढ़ में SMV ने बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल मंच के आगे से गुजरता हुआ। Coming up next is the anti-mine and bulletproof quick reaction fighting vehicle, heavy and medium. QRFE heavy is led by Naik Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFE medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. They have a full armor protection with 360-degree turret on which 7.62 mm medium machine gun is installed and is capable of carrying 10 armed soldiers. विभिन्न सज्जनों विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन जैमर से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल का दस्ता मंच की तरफ बढ़ता हुआ कमान संभाल रहे हैं 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह। आप देख सकते हैं सबसे पहला लाइट स्ट्राइक व्हीकल स्वदेश निर्मित तीव्र गति वाला फुर्तीला ऑल टेरेन व्हीकल है। पहले LSD पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है, जिसे इस समय आप मंच की तरफ सबसे आगे बढ़ता देख सकते हैं। इसमें 5वीं पीढ़ी का वॉर हेड लगा है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ खड़ा भी देखा जा सकता है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर है। दूसरे LSD पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी है, जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर तक है। तीसरे LSD पर आप देख सकते हैं 4 किलोमीटर रेंज वाली कॉन्कुर मिसाइल लगी हुई है, जो इन्फेंट्री के शूरवीरों को और सशक्त बनाती है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम, जिसका नेतृत्व 20 जॉट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में।
ये 2 वाहन से संयोजन में काम करता है। एक वाहन में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है। दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है जिसे दुश्मन के बख्तरबंद और कठोर आवरण वाले लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मंच की तरफ अग्रसर अगला वाहन हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी हेलिना। नेतृत्व नायब सूबेदार एस सामल 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन। हेलिना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को सशक्त बना रहा है। और इसके ठीक पीछे 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधव तुलसीराम के नेतृत्व में अगला वाहन व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मॉर्टर सिस्टम 81 मिलीमीटर एक ऐसा बहुमुखी हथियार मंच जिसमें बेहतर सटीकता के साथ फायर कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। इसकी मारक क्षमता 8.2 किलोमीटर और 8 गोले दागने में सक्षम है। और अब आपके सामने रेकियन टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये ऊपर खाने वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए स्काउटिंग सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम। वाह क्या बात है! महल रोड जयपुर एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने हमारे मुख्य योद्धा भी आ पहुंचे हैं। महाभारत की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड और फॉरेन ब्रीड भारतीय सेना के ये भी है शूरवीर। सीमा पर दे ये भी पहरा गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूकवीर। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय सेना के इंडियन ब्रीड डॉग्स को भारतीय सेना में शामिल किया। As the combined military band of the Corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Subedar Major M. Chandra Dutt of EME and is assisted by Naik Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. और अब आपके सामने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम है आपके सामने Zu 23mm ट्विन बैरल गन, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया। नेतृत्व 50 लाइट एरी रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश कुमार के हाथों में लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल। Zu 23mm ट्विन बैरल एक लाइट वेट सिंपल टू ऑपरेट हाईली मोबाइल हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिसका साइक्लिक रेट ऑफ फायर लगभग 1600 से 2000 राउंड पर मिनट। Zu 23 के ठीक पीछे मंच की तरफ अग्रसर L-70 वेपन सिस्टम नेतृत्व कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा। इस सेना की इकाइयों हवाई अड्डों तथा महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्वदेश निर्मित एक ऐसा हथियार जिसकी रेंज 3.5 किलोमीटर है, जिसे 3.5 टन के ट्रक द्वारा टो किया जा सकता है। ये वेपन सिस्टम आर्मी एयर डिफेंस की एक मुख्य आधारशिला के रूप में उभर रहा है, जिसने अनेक अभियानों में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिसमें 40 किलोमीटर तक की प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा लटका कर भी किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट द्वारा। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथ विजय का यह संदेश सुनाता, इसमें बचता सेना का संकल्प अटल। लाइट हावित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े ही शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ अल्ट्रा लाइट हावित्जर M777। धनुष उठा प्रहार कर, तू दुश्मनों पे वार कर, रुके न तू, थमे न तू।